लगाए गए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, 100 से अधिक एफआईआर दर्ज, 6 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और पीएम विरोधी पोस्टर लगाने के खिलाफ 100 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर लगाए गए। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक एफआईआर दर्ज किए हैं, जबकि पूरे शहर में पीएम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के लिए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टरों पर प्रिंटिंग प्रेस या प्रकाशक का कोई जिक्र नहीं था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। स्पेशल सीपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आपके ऑफिस से निकल रही एक वैन को भी रोका गया, कुछ पोस्टर जब्त किए गए और गिरफ्तारियां की गई। मामले में आगे की जांच की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा का मजाक उड़ाने वाले भी कोविड के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। यह खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मंगलवार को कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे महत्वाकांक्षी समारोह जनता के बीच से निकले, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की योजनाएं नौकरशाहों द्वारा तैयार की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्रीकृत शासन की आलोचना करते हुए इसकी तुलना पूर्ववर्ती संप्रग सरकारों के शासनकाल से की है। मनरेगा योजना का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संप्रग शासन के चलते जनता से प्राप्त हुई खबर के आधार पर योजनाओं को तैयार किया गया था। कालपेट्टा में स्थानीय निकायों के यूडीएफ प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार का नोटबंदी का फैसला पीएम मोदी का था तथा इसे लोगो या ब्रेकिंग प्रणाली से परामर्श किए बिना लागू किया गया था। वही एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत सारी योजनाएं केंद्रीकृत तरीके से बनाई जाती है तथा वे वास्तव में प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि योजनाएं बनाने में पंचायत की हिस्सेदारी नहीं होती है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप कांग्रेस पार्टी की मनरेगा जैसी योजनाओं को देखें तथा उनकी तुलना बीजेपी की योजनाओं से करें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की योजनाएं लोगों व पंचायत के बीच से निकली है, जबकि बीजेपी की योजनाएं नौकरशाहों द्वारा तैयार की गई है। तत्पश्चात गांधी ने मनरेगा योजना के आरंभ के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे यह विचार महाराष्ट्र के एक जिले से उभरा और बाद में इसे एक राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया गया तथा देश के शेष हिस्सों में इसका विस्तार किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, मनरेगा भारत के लोगों के बीच से उभरा, लोगों ने काम की मांग की एवं सरकार ने उस विचार पर प्रतिक्रिया दी। कई अलग अलग हितधारकों से बात करके बाद इस योजना को विकसित होने में कई वर्ष लग गए। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए गांधी ने कहा, जब कोविड काल आया तो उन्हीं पीएम को मनरेगा का विस्तार करने पर मजबूर होना पड़ा, जो मनरेगा का मजाक उड़ा रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फडणवीस की पत्नी को धमकी, थाने के सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उसके भाई को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। मुंबई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को थाने से गिरफ्तार सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उसके चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी को 27 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सट्टेबाज की बेटी और फैशनिस्टा अनिक्षा को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद अनिक्षा को अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी अलमाले ने अनिक्षा की हिरासत 24 मार्च तक बढ़ा दी। एमएनएस न्यूज मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी, ब्लैकमेल और रिश्वत की पेशकश से संबंधित मामले में पिता, बेटी और चाचा की तिकड़ी को गिरफ्तार किया गया है। अमृता फडणवीस जी ने 20 फरवरी को सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उनकी बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। यह मामला पिछले हफ्ते सार्वजनिक डोमेन में आया, जिसने भारी सार्वजनिक हंगामा खड़ा कर दिया।
अन्य बातों के अलावा अमृता फडणवीस ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अनिक्षा ने उससे दोस्ती की थी और आपराधिक मामलों में शामिल उसके पिता अनिल जयसिंघानी को क्लीन चिट देने के बदले में उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का लालच दिया था। शिकायत के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस की टीम थाने पहुंची और 16 मार्च को अनिक्षा को उसके उल्लासनगर स्थित घर से उठा लिया। बाद में उसे मालाबार हिल पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अनिक्षा के भगोड़े पिता और चाचा को 20 मार्च को गुजरात के कलोल से गिरफ्तार किया था। मुंबई साइबर पुलिस के अनुसार तकनीकी जानकर अनिल जयसिंघानी के खिलाफ 15 से अधिक मामले दर्ज है और वह 5 साल से फरार था। हालांकि फडणवीस मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्हें ट्रैक किया गया और रविवार देर गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी तिकड़ी पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।